हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं वेल्डिंग इंस्पेक्टर को सऊदी अरेबिया में किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कभी भी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। जब भी आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है तो आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। कोई भी ऐसी बात आप ऐसा नहीं बोलना है जिससे आपको डिफ़िकल्ट हो जाए। आप कभी भी ऐसा ही एक नोट बना लीजिए जाने से पहले कि मुझे ये क्वेश्चन आएगा तो मैं यही यही जवाब दूंगा, क्योंकि आपको उसी जवाब से आपका अगला क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूटीज़ ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर। ड्यूटीज़ ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर में आप कभी भी स्टार्टिंग ही प्री वेल्डिंग इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस वेल्ड इंस्पेक्शन, पोस्ट वेल्ड इंस्पेक्शन से नहीं करिए। आपका स्टार्ट ऐसा होना चाहिए, वेल्ड एज अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर आवर ड्यूटी इज़ टू वेरीफाई वेल्डिंग इंस्पेक्शन एज पर approved ITP and inspect the welding are performed with approved WPS। उसके बाद आप स्टार्ट करिए कि प्री वेल्डिंग इंस्पेक्शन क्या होता है, इन प्रोसेस क्या होता है, पोस्ट वेल्डिंग इंस्पेक्शन क्या होता है करके आप NDT तक लेके चले जाइए। इससे इस इलेबरेशन से जो आपका इंटरव्यूअर रहेगा उसको भी आपके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच डिज़ाइन कोड इज़ एप्लीकेबल फॉर पाइपलाइन। हमारा पाइपलाइन जो सऊदी अरेबिया में चलता है वो दो ही डिज़ाइन कोड से चलता है, 31.4 एंड 31.8। प्लीज़ कभी भी आप API 1104 को नहीं बोल दीजिए गलती से, क्योंकि वो एक आके क्वालिफिकेशन कोड है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इम्पैक्ट टेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर पाइपलाइन। इम्पैक्ट टेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पाइपलाइन के लिए आपको कहीं भी ढूंढने जाना नहीं है, आपको साइज W12 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। All welding procedure with P number 1 material for ASME B31.8 and all offshore pipelines shall be impact tested. The impact test shall be conducted at minimum design metal temperature or 0 degree Celsius whichever is lower। मतलब 0 डिग्री के नीचे जो भी होगा उसको आपको इम्पैक्ट टेस्ट करना है मैंडेटरीली। हाउ मेनी वेल्डर्स रिक्वायर्ड फॉर वन वेल्डिंग जॉइंट। इसका भी रेफरेंस आप साइज W12 से ले लीजिए। फॉर पाइपलाइन ग्रेटर देन 16 इंच डायमीटर at least 2 welders shall be used operating simultaneously and in opposite quadrants। मीन्स क्या बोल रहा है, 16 इंच के ऊपर होगा तो 2 वेल्डर्स चाहिए, 16 इंच के नीचे होगा तो आप एक वेल्डर भी यूज़ कर सकते हैं करके। हाउ यू सेलेक्ट द इलेक्ट्रोड। इसका भी आंसर आपको W12 से मिल जाएगा। वेल्डिंग कंज्यूमेबल आर सेलेक्टेड based on their mechanical properties, compatibilities with material to be joined, their suitability for the indent services, and consideration of polarity, position and direction of welding। क्या बोल रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखना है, मटेरियल का कंपेबिलिटी देखना है, वो सर्विस के लिए वो सूटेबल है क्या वो देखना है, कंसिड्रेशन देना है, पोलैरिटी के लिए AC है क्या, DC है क्या, DC में भी DC पॉजिटिव है, DC नेगेटिव है वो देखना है, पोजीशन देखना है, 1G 2G 3G 4G 5G 6G कौन सा पोजीशन में यूज़ करना है, फिर डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग जैसे अप हिल है कि डाउन हिल है ये भी आपको देखना है मैंडेटरली। क्वेश्चन नंबर 7, वेल्डिंग रिपेयर प्रोसीजर एज पर API 1104। अभी API 1104 का सेक्शन 10 देखोगे ना, उसमें कुछ रिपेयर प्रोसीजर दिया है। फुल थिकनेस रिपेयर, इंटरनल एक्सटर्नल पार्शियल थिकनेस रिपेयर, बैक वेल्ड रिपेयर एंड कवर पास रिपेयर। ये आप API 1104 का सेक्शन 10 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 8, विच रिपेयर प्रोसीजर विल कवर ऑल दी अदर रिपेयर। इसका आंसर है फुल थिकनेस रिपेयर। अगर आपने फुल थिकनेस रिपेयर में क्वालिफाई कर दिया तो आपका रिमेनिंग पार्शियल थिकनेस, बैक वेल्ड, कवर पास सारा इसमें कवर हो जाएगा। हु विल अप्रूव दी WPS। कौन WPS को अप्रूव करता है करके क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट WPS विल बी अप्रूव्ड फ्रॉम CST एंड देन फ्रॉम SAPID।
CSD का फुल फॉर्म है कंसल्टिंग सर्विस डिपार्टमेंट, SAPID का सऊदी अरामको प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। पहला CSD से अप्रूव्ड होगा, फिर उसके बाद आपका SAPID को सबमिट करके हम अप्रूवल लेना है यूज़ करने से पहले। ब्रांच कनेक्शन क्वालिफिकेशन, सो इसका आंसर है कि ग्रू वेल्ड विल क्वालिफाई दी ब्रांच कनेक्शन। उसका कोई सेपरेट क्वालिफिकेशन नहीं है, आपका वेल्डिंग आके ग्रू में आपका WPS ग्रू वेल्ड में क्वालिफाई हो गया तो ऑटोमेटिकली उसमें ब्रांच कनेक्शन में भी क्वालिफाई हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग डिटेल्स, सो इसमें डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग डिटेल्स में आपको कभी भी ऐसा नहीं बोल देना है कि मैक्रो बैंड, निक ब्रेक, टेंसाइल, इम्पैक्ट, हार्डनेस, ऐसा नहीं बोलना है। आपको सीधा बोलना है 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव आर मैक्रो, बैंड एंड निक ब्रेक, क्वांटिटेटिव आर टेंसाइल, इम्पैक्ट एंड हार्डनेस। क्वालिटेटिव में मैक्रो, बैंड एंड निक ब्रेक क्यों बोला गया है, क्योंकि ये तीनों टेस्ट आके एक वेल्ड की क्वालिटी को चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव क्यों बोला गया है, क्योंकि ये आके एक यूनिट को मेजर करता है, जैसे टेंसाइल, इम्पैक्ट जूल्स में मेजर होता है। फिर हार्डनेस आके विकर्स करोगे तो HV में मेजर होगा, बर्नल करोगे तो HB में मेजर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन प्रोसीजर क्वालिफिकेशन हाउ मेनी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट रिक्वायर्ड? आंसर, एज पर ASME सेक्शन 9 5 टेस्ट, टेंसाइल, बैंड, इम्पैक्ट, हार्डनेस एंड मैक्रो। As per API 1104, 6 tests: impact, bend, tensile, hardness and macro. Nick break required if welder qualification certificate is required with PQR. अगर आपको निक ब्रेक तभी ज़रूरत पड़ता है अगर आप वेल्डर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मांगते हैं, अदरवाइज दोनों में 5 है। बट निक ब्रेक आके हमको अगर वेल्डर क्वालिफिकेशन चाहिए होता है तो API 1104 में मैंडेटरीली पूछा जाता है और उसमें हमको NDT से ही मिल जाता है। ASME सेक्शन 9 में आपको NDT से ही मिल जाएगा WQT भी आके, बट API 1104 में आपको निक ब्रेक टेस्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन यू फाइंड पाइप यूज फॉर शोर नॉन शोर पाइपलाइन? सो क्या बोलता है कि शोर सर्विस और नॉन शोर के लिए कौन सा पाइपलाइन यूज़ करोगे करके आपको कैसा पता चलेगा? सो इसका आंसर है, welded pipe purchase for non-shore service shall be identified by painting a white longitudinal strip 2 inch width and 18 inch long on the inside surface of both end। मीन्स नॉन श्योर के लिए क्या बोलता है कि 2 इंच का विड्थ का और 18 इंच का एक वाइट पेंट होगा, पाइप के अंदर ही होगा, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पाइप आके नॉन श्योर के लिए है, बट सीमलेस के लिए ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है। द स्ट्रिप इंटेंड टू प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन अंटिल द पाइप्स आर इंस्टॉल्ड, और ये आइडेंटिफिकेशन पाइप इंस्टॉल्ड होने तक चाहिए करके। फॉर शोर सर्विस आपको पाइप के ऊपर ही स्टेंसिल आ जाएगा कि ये नेस मटेरियल है करके। क्वेश्चन नंबर 14, 6 mm थिकनेस, व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रोसीजर क्वालिफिकेशन विद इम्पैक्ट टेस्ट रिक्वायरमेंट? मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 6 mm का थिकनेस का आपका एक प्रोसीजर क्वालिफाई हुआ है तो आपका इम्पैक्ट टेस्ट है तो आपका WPS में उसका थिकनेस लिमिट क्या आएगा करके। आंसर है 3 mm to 12 mm एज पर ASME सेक्शन 9 और 4.5 mm to 7.5 mm एज पर API 1104। अगर 6 mm का जब आ जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, ASME सेक्शन 9 में हाफ T to 2T हो जाता है और API 1104 में प्लस और माइनस 25 mm हो जाता है। तो 6 mm का प्लस और माइनस 25 करोगे तो 4.5 to 7.5। अगर उसमें हाफ T टू 2T बोलोगे तो हाफ T 6 mm का कितना हो गया, 3 mm, और 12 mm हो गया 2T। क्वेश्चन नंबर 15, वाई आर्गन पर्जिंग इज यूज्ड फॉर SS मटेरियल? सो आर्गन क्यों यूज़ किया जाता है SS मटेरियल के लिए, पर्जिंग के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? सो इसका आंसर है, आर्गन गैस इज इनर्ट गैस विच रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द वेल्ड पूल। सो आर्गन गैस क्या है, इनर्ट गैस है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को जहाँ पे हम वेल्डिंग करना है वहाँ से निकालता है और क्या करता है, ऑक्सीडेशन होने से बचाता है रूट पास में। सो इसका
मतलब क्या है, आर्गन आके एक इनर्ट गैस है, वो ऑक्सीजन को रिमूव करता है वेल्ड करने वाले जगह से, और वहाँ से हमको ऑक्सीडेशन, अभी जब ऑक्सीजन निकल गया तो ऑक्सीडेशन होने से ऑटोमेटिकली बच जाएगा। तो इसलिए हम एसएस मटेरियल के लिए आर्गन हम पर्जिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ यू फाइंड अ क्रैक ऑन द वेल्ड जॉइंट्स व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। सो इसका वेल्डिंग इंस्पेक्टर आके ऐसे ही रिस्पॉन्स करना है कि क्यूसी सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करेगा और एक आईएनसीआर रिकॉर्ड करेगा और एडिशनल 10 जॉइंट सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग को एनडीटी करेगा कि उसमें कोई क्रैक है क्या चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ विल यू कैलकुलेट और हाउ विल फाइंड आउट वेल्ड रिजेक्शन रेट लीनियर एंड जॉइंट वाइज। सो इसका आंसर है कि वेल्ड रिजेक्टेड डिवाइड बाय वेल्ड एनडीटी इंटू 100, मीन्स कितना जॉइंट रिजेक्ट हुआ और कितना जॉइंट एनडीटी हुआ उसको डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो आपका जॉइंट वाइज आ जाएगा। और लीनियर वाइज कैसा है कि लीनियर एक रिपेयर का लीनियर लेंथ मेजर करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे कि टोटल लीनियर लेंथ कितना रिपेयर हुआ है इंटू 100 करेंगे, आपको लीनियर डिफेक्ट का परसेंटेज वाइज मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम व्हाट थिकनेस पीडब्ल्यूएसटी इज रिक्वायर्ड इन पाइपलाइन। सो इसका आंसर है 32 mm फॉर बोथ B31.4 एंड B31.8। सो 32 mm से जितना भी होगा मेट थिकनेस रहेगा पाइपलाइन में तो उसको मैंडेटरी पीडब्ल्यूएसटी करना है। वेल्डर्स का एसेंशियल वेरिएबल, अगला क्वेश्चन वेल्डर्स का एसेंशियल वेरिएबल क्या क्या है करके पूछा है। सो वेल्डर्स एसेंशियल वेरिएबल are बेस मटेरियल, फिलर मटेरियल, वेल्डिंग पोजीशन, थिकनेस, डायमीटर, वेल्डिंग प्रोग्रेशन एंड बैकिंग। क्योंकि एक वेल्डर जब क्वालिफाई हो गया उसका जेसीसी का पीछे जितना भी आता है वो उसके लिए एसेंशियल वेरिएबल्स हो जाता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पी नंबर। सो आंसर इज ग्रुपिंग ऑफ बेस मटेरियल। ग्रुपिंग ऑफ बेस मटेरियल क्यों है, क्योंकि हमको पीक्यूआर का क्वांटिटी कम करना है। आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगले पार्ट्स में मैं इसको लेके आऊँगा। नियरली 250 क्वेश्चंस के करीब है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।